हम लोगों ने कई सारी बातें की, कई सारी चीज़ों को जाना। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो फ्रीडम फाइट चल रहा था उसके अंदर गांधी जी का कंट्रीब्यूशन हमने देखा, जिसमें सबसे पहले बच्चों हमने लोगों ने बात की वो हमने किया रोलट सत्याग्रह क्या था 1919 के अंदर स्टार्ट हुआ। उसके बाद में जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में हमने बात की, किस तरह से जलियांवाला बाग के अंदर जनरल डायर ने 1000 से भी ज्यादा लोगों पर गोलियां चला दी, है ना। और इसी के बाद में हमने देखा कि इंडिया के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया जिसको खिलाफत मूवमेंट के नाम से जाना गया। और गांधी जी ने पूरा सपोर्ट इस मूवमेंट को किया ताकि हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में यूनिटी बनी रहे और हिंदू और मुस्लिम और बाकी सारी कम्युनिटीज मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक होकर लड़ सके। और उसी के साथ में गांधी जी ने 1990 से 22 के बीच में एक मूवमेंट चलाया नेशनल लेवल पर जिसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना गया। बच्चों, नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है कॉपरेट नहीं करना, ब्रिटिश सरकार की मदद नहीं करना, ब्रिटिश सरकार की नीतियों को नहीं मानना, ठीक है। तो इसे अवज्ञा आंदोलन कहा गया, मतलब सरकार के किसी आदेश का पालन नहीं करना। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हमने देखा कि इंडिया के जितने भी बच्चे थे जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट स्कूल में, उन बच्चों ने स्कूल छोड़ दी। और इसी के साथ में कई सारे बड़े बड़े जो लॉयर थे उन्होंने अपनी कोर्ट में जो प्रैक्टिस थी वो प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। पूरे इंडिया के अंदर गांधी जी ने लोगों को ये कहा कि हम लोगों को स्वदेशी खादी कपड़ा पहनना चाहिए और विदेशी सामान का बहिष्कार करना चाहिए। तो उनके कहने पर जो फॉरेन गुड्स था, जो विदेशी सामान था, लोगों ने जगह जगह पर जो था वो ये इसकी होली जलाई, आग लगा दी कपड़ों में, सामान के अंदर। इसी के साथ में जो है कई सारी जगह पर सभाएं की गई, ठीक है। और इन सभाओं के अंदर लोगों को कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में लड़ने के लिए तैयार किया गया। और इसी के साथ में कल लास्ट टॉपिक था बच्चों को था कि किस तरह से गांधी जी के जो आइडिया था या गांधी जी का जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था पूरी इंडिया में, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने गांधी जी के इस मूवमेंट को अपने नजरिए से देखना शुरू किया। गांधी जी का ये मूवमेंट पूरी कंट्री को एक करने के लिए था, लेकिन जगह जगह पर यह देखा गया कि जैसे मान लीजिए जो किसान थे वो चाह रहे थे कि गांधी उनके लिए गांधी जी का ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था इसका मतलब ये था कि गांधी जी की लीडरशिप में हम लोग बड़े बड़े जमींदारों को जो टैक्स देते हैं वो नहीं देंगे और हमें हमारी जमीन जो है वो गांधी जी के इस मूवमेंट से वापस मिल जाएगी। ऐसा कौन सोचते थे? जो किसान थे वो ऐसा सोच रहे थे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बाद में कुछ ट्राइबल एरियाज थे, ट्राइबल मतलब जहाँ पर आदिवासी एरिया जो लोग जंगलों के आसपास रहते थे, उन लोगों ने गांधी जी के नेशनल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का ये मतलब निकाला कि गांधी जी की सपोर्ट के साथ ही हम लोग जो है अपने जो फॉरेस्ट राइट है, हमारे जो जंगल पर अधिकार है वो हमको वापस मिल जाएंगे। और इसी के कारण से जो ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों को बिना कुछ ग्रेजिंग पे किए अपने जानवरों को जंगलों के अंदर चराने के लिए छोड़ना शुरू किया, ठीक है। और इस तरह से कहने का मतलब कि गांधी जी उन लोगों के लिए मसीहा थे, लेकिन गांधी जी के आइडिया को लोगों के बीच में अलग अलग नजरिए से देखा गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को अलग अलग एरिया के अंदर लोगों ने अपने हिसाब से चलाया, ठीक है। और साथ में हम लोग देखते हैं कि बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट और इसी के साथ में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे, है ना, और इन्होंने स्वराज्य का स्लोगन दिया। और इस तरह से धीरे धीरे इंडिया के लोगों के अंदर स्वराज्य का मतलब आजादी के लिए लड़ने की भावना जो थी वो स्टार्ट होती है। आज हमारा बच्चों जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा द पीपल्स महात्मा, है ना। द पीपल्स महात्मा का मतलब यहाँ पर महात्मा गांधी की बात हो रही है। हम लोग यहाँ पर महात्मा गांधी की बात कर रहे हैं कि किस तरह से गांधी जी लोगों के लिए महात्मा बन गए। महात्मा का मतलब क्या होता है? महान आत्मा, ठीक है। गांधी जी लोगों की नजर में महान कैसे बने, ठीक है। तो जैसा अभी हमने पढ़ा कि नेशनल लेवल पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया गया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने एरिया में चलाना स्टार्ट किया। गांधी जी के नाम पर लोगों ने अपने तरीके से मूवमेंट चलाया और अपने आइडियाज दिए, ठीक है। और लोगों को लगता था कि उन्हें जो सक्सेस मिल रही है वो गांधी जी के कारण है, लेकिन एक्चुअल के अंदर जगह जगह पर इंडिया में जो भी किसान आंदोलन हुए, जो पीसेंट मूवमेंट हुए, उस
रिसेंट मूवमेंट के अंदर वहाँ के लोकल लोगों की बहुत बड़ी मेहनत छुपी हुई थी, इसीलिए अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ रहा था। लेकिन फिर भी लोगों को लगता था कि गांधी जी के कारण हम लोगों को अपने अधिकार मिल रहे हैं, गांधी जी के कारण हमारा आंदोलन सफल हो रहा है, गांधी जी जो है वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि असल में लोग इतना विश्वास करने लग गए थे गांधी जी के अंदर कि गांधी जी के बिना भी जब लोग मूवमेंट चला रहे थे वहां पर वो गांधी जी की सफलता मानते थे उसको, ठीक है। और इसी कारण से बाद में इंडिया के अंदर गांधी जी को महात्मा के नाम से जाना गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि पीपल थॉट ऑफ द गांधी जी एज द मसीहा, लोग गांधी जी को मसीहा की तरह मानते थे। और मसीहा की तरह मानने का मतलब है उनमें आंखें बंद करके विश्वास करते थे, उन पे भरोसा करते थे। लोगों को लगता था कि गांधी जी ही उन्हें अपनी मुसीबतों से निकाल सकते हैं। जब तक गांधी जी का सपोर्ट रहेगा लोग हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। और लोग जो भी मूवमेंट चला रहे थे, जगह जगह पर जो भी आंदोलन चल रहे थे, उसमें सिर्फ गांधी जी के कारण ही लोगों को विजय मिल रही थी, वो जीत रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए गांधी जी को मान लिया कह सकते हैं कि मसीहा कहा गया। गांधी जी विश्व द बिल्ड द क्लास यूनिटी नॉट द क्लास कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ ध्यान देना बच्चों कि गांधी जी चाहते थे कि समाज के अंदर क्लास यूनिटी आ जाए, मतलब देश के लोगों की एकता बढ़ाना चाहते थे, ना कि देश के लोगों के अंदर कोई तरह का झगड़ा करवाना, ठीक है। लेकिन गांधी जी की पॉलिसीज को लोगों ने अपने अपने तरीके से अपनाया। इसका मतलब यहाँ पर यूनिटी बढ़ने की जगह लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए गांधी जी की योजनाओं का काम लेना शुरू किया। और गांधी जी और लोगों के विचार जो थे, वे लोग जो गांधी जी के नाम पर अपने तरीके से अपने आंदोलन को चला रहे थे, गांधी जी के आइडिया को लोगों के आइडिया से बिल्कुल नहीं मिलते थे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि जो ट्रुथ और नॉन वायलेंस में गांधी जी बहुत ज्यादा बिलीव करते थे, सत्य और अहिंसा के अंदर बिलीव करते थे, ठीक है। तो the ordinary people credited the Gandhi ji with their own achievements। अब कई जगह पर ऐसा देखा गया कि लोकल लेवल पर कुछ पीसेंट्स ने मूवमेंट चलाए और इस मूवमेंट में जो भी सफलता उनको मिली उसका पूरा श्रेय लोगों ने किसको दिया, गांधी जी को दिया, ठीक है। क्योंकि उन्हें लगता था कि गांधी जी के कारण ही वो लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट बच्चों में आपको बता रही हूँ। The peasant could imagine that he would help them in their fight against the zamindars and the agricultural laborers, believing that he would provide them the land. At the time, ordinary people credited Gandhi ji with their own achievement. For instance, at the end of the powerful movement, the peasants of Pratapgarh in the United Provinces, Uttar Pradesh, managed to stop the illegal evictions of the tenant, but they felt it was the Gandhi ji who had won this demand for them। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है बच्चों कि प्रतापगढ़ वाली नाम की जगह पर जो है कुछ किसानों ने आंदोलन किया और ये आंदोलन उन्होंने अंग्रेजों को जो वो टैक्स दे रहे थे, जो लगान वो दे रहे थे, उसके अगेंस्ट में था। बाद में इन लोगों को सक्सेस मिली और अंग्रेजों ने इनसे टैक्स वसूलना बंद कर दिया। लेकिन फिर भी लोगों को लगता था कि ये जो कुछ भी आजाद, ये जो कुछ भी इनका जो मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ है उसके पीछे सिर्फ गांधी जी का हाथ है। मतलब लोग इतना गांधी जी के अंदर बिलीव करते थे, ठीक है। Peasants of the Pratapgarh in the United Provinces managed to stop the illegal evictions of the tenant. Using the Gandhiji's name, the tribals and the peasants undertook the action that did not conform to the Gandhiji's idea। इंडिया के अंदर जगह जगह पर जो ट्राइबल्स थे, आदिवासी लोग और जो किसान थे, उन्होंने अपने तरीके से गांधी जी के आइडिया को समझा और अपने तरीके से मूवमेंट चलाया। लेकिन इन लोगों के जो एक्शन थे, इनका जो काम था, गांधी जी के आइडिया से कहीं पर भी मैच नहीं करता था। गांधीयन आइडिया से बिल्कुल हटकर ये लोग काम कर रहे थे, जो गांधी जी को बिल्कुल नहीं पसंद था, ठीक है। और इसी के साथ देखें हम लोग देखेंगे यहाँ पे that we all of the non-cooperation movement happenings of the 1922-1929। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे 1922 से लेकर 1929 तक। 1922 से 1929 के बीच में जो घटनाएं घटी बच्चों, बाकी इस चैप्टर का जो आगे पोर्शन है ये कट हो चुका है, तो हम लोग इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है। और हेडिंग जो है वो है द हैपनिंग्स ऑफ द 1922 टू 1929 तक का टॉपिक आपके आ रहा है। इसके बाद का जो हेडिंग है बच्चों वो कट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए 1922 के अंदर गांधी जी वाज अगेंस्ट द वायलेंट मूवमेंट एंड ही कॉल्ड ऑन द लॉर्ड
जो 1920 से लेकर 22 तक चला। 22 के अंदर ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी ने उस मूवमेंट को बंद कर दिया बच्चों? तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह है बच्चों, गोरखपुर। गोरखपुर के अंदर एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस थाना था, और वहां पर किसानों ने, जो पहले से गुस्से में थे, उन किसानों ने उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। जैसे ही पुलिस स्टेशन में आग लगाई, उस पुलिस स्टेशन के अंदर जितने भी कह सकते हैं कि पुलिस वाले थे, वो जिंदा जल गए। और इस तरह से जब गांधी जी को ये सूचना मिली कि इस मूवमेंट के तहत किसानों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे कुछ लोग जिंदा जल गए, तो गांधी जी ने फरवरी 1922 के अंदर जो है इस मूवमेंट को खत्म कर दिया। क्योंकि पहले भी मैंने बताया बच्चों कि गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, मतलब हत्या, मारपीट, इसके बिल्कुल खिलाफ थे। और जब इस मूवमेंट के अंदर इस तरह का एप्लीकेशन देखने को मिला, जब लोग मरने लगे, तो गांधी जी ने फरवरी 1922 के अंदर ये मूवमेंट बंद कर दिया। ठीक है, और लेकिन लोगों को लगता था कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद करके बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि बच्चों पिछले 2 साल में ये मूवमेंट बहुत ही सक्सेसफुली काम कर रहा था। जनता की जो डिमांड थी वो अंग्रेजी सरकार मान रही थी, लेकिन अचानक से बिना सोचे समझे, बिना डिस्कस किए गांधी जी ने अपना फैसला सुना दिया और इस मूवमेंट को बंद कर दिया, जिससे देश के लोगों को बहुत दुख हुआ। लोगों को लगता था कि गांधी जी का ये जो फैसला था वो बहुत ही गलत फैसला था। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये फरवरी के अंदर चौरी चौरा मैसेकर के नाम से जाना जाता है। अब कि गांधी जी के इस एक्शन के बाद में जब गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद कर दिया, तो 2 लोग थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये दोनों ही कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे। इन्होंने अपनी एक नई प्लानिंग बनाई। इनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काउंसिल के जो इलेक्शन होते हैं, उसमें हम लोगों को इलेक्शन में भाग लेना चाहिए, ताकि अगर हम लोग अगर इलेक्शन में जीत गए तो अपनी बात जो है वो पॉलिटिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचा सकेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट पर हम अपना असर बना सकेंगे। तो देखिए बच्चों, चित्तरंजन दास एंड द मोतीलाल नेहरू आर्ग्यूड दैट द पार्टी शुड फाइट इलेक्शन टू द काउंसिल एंड एंटर them in order to influence the government policy। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू पहले कांग्रेस के ऐसे लीडर थे जिनका मानना था कि कांग्रेस पार्टी को काउंसिल के इलेक्शन में भाग लेना चाहिए, ताकि जब पार्टी इस इलेक्शन में जीत जाएगी तो हम लोग सरकार को पूरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, अपनी बात को ब्रिटिश गवर्नमेंट तक आसानी से पहुंचा पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मिड 1920 के बीच की बात है। द सोशल वर्क इन विलेजेस बाय द गांधी जी। गांधी जी ने गांव के अंदर कुछ सोशल वर्क करना शुरू किया ताकि गांव का विकास हो सके। ठीक है, और इसी के तहत उनका सपोर्ट बढ़ा। मतलब इंडिया के अंदर जो गांव थे, विलेजेस के अंदर गांधी जी ने इतना सोशल वर्क किया कि टोटल जो विलेज के अंदर रहने वाले लोग थे वो गांधी जी के सपोर्ट में आने लगे। तो कहने का मतलब धीरे धीरे गांधी जी को जो सपोर्ट था वो बढ़ता गया इंडिया के अंदर। और इसी के साथ में गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया 1930 के अंदर, जो गांधी जी का सबसे बड़ा सेकंड मूवमेंट माना जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद में। तो इस तरह से यहाँ पर गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया, जो 1930 के अंदर स्टार्ट हुआ और 33 तक और लास्ट में 34 तक ये मूवमेंट चलता रहा। द डिकेड क्लोज विद द कांग्रेस रिजॉर्टिंग टू द फाइट फॉर द पूर्ण स्वराज। और अब गांधी जी की अलावा कांग्रेस जो थी, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की डिमांड करना शुरू कर दिया, मतलब पूरी आजादी। कांग्रेस के लीडर्स का कहना था कि हमको कुछ कंसेशन नहीं चाहिए, हमको अंग्रेजी सरकार के अंदर भी अपने पद नहीं चाहिए, हमें तो पूरी आजादी चाहिए, अंग्रेजों को भारत छोड़ देना चाहिए। ऐसी डिमांड कांग्रेस ने सामने रखी। एंड इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ द जवाहरलाल नेहरू, और 1929 के अंदर कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ और इस मीटिंग के अंदर जवाहरलाल नेहरू को प्रेसिडेंट बनाया गया। एंड he consequently independence day was observed on the 26th January 1930 all over India। और इस तरह से जवाहरलाल नेहरू के कहने पर 26 जनवरी को 1930 को इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, जबकि इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था। तो कहने का मतलब कांग्रेस पार्टी, गांधी जी, बड़े बड़े लीडर सब के सब जो थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने सिर्फ एक ही डिमांड लेकर खड़े हो गए कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें तो पूरी आजादी चाहिए, अंग्रेजों को जो है देश से बाहर निकालना है। तो इस तरह से 26 जनवरी
1930 को हमारी इंडिया का पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। और इसी यही कारण है बच्चों, जिसके कारण हम लोग देखते हैं कि 26 जनवरी को हमारी कंट्री के अंदर जो है वो रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि आज से इतने सालों पहले इस डेट को चुना गया था इंडिया के इंडिपेंडेंस डे। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। एक चीज याद रखना, द मार्च टू दांडी, पेज नंबर 121 से ये चैप्टर नहीं आ रहा है। पेज नंबर 121 के बाद में चैप्टर कट हो चुका है। तो आज ये जो मैंने पढ़ाया है इसी के साथ में आपका चैप्टर 9 भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ में आपकी ये हिस्ट्री की बुक भी आज कंप्लीट होती है। तो बच्चों इस तरह से हम लोग अभी तक अपनी ज्योग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, अपनी हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट हमारे पास रहेगा पॉलिटिकल साइंस, जो कल हम लोग वापस अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो थैंक यू एंड गुड बाय।